मैंने मदीने के कबूतरों से अदब सीखा है। खुदा की कसम ये खुद फरमाते हैं, मेरी जिंदगी में वहाँ की वहाबी हुकूमत ने मस्जिद नबी शरीफ के आसपास कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी लगा दी थी। आप फरमाते हैं, मैं देखता था कि हुजूर की बारगाह में पुलिस वालों का मिजाज ये था, कबूतरों को दाना मत डालना वरना कबूतर आएंगे और पीट करेंगे और गंदगी हो जाएगी, और कबूतर भूखे रहेंगे तो मदीना छोड़ के चले जाएंगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी फरमाते, खुदा की कसम मैंने देखा कबूतर उड़ उड़ करके हुजूर की बारगाह की तरफ लोट लोट पड़ते थे, जमीन पे तड़पते रहते थे, भूखे मर जाते थे, मगर उनके करीब से यही आवाज आती थी, आका जान तो दे सकता हूँ, शहरे मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। कहते मैंने हुजूर की बारगाह के इन कबूतरों से अदब सीखा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आशिक कहता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उन बालों को संभाल करके रखा है। अल्लाह का शुक्र है कि जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए थे, मैंने उन बालों की ज़ियारत की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं 2010 में था ना, कफील भाई आप सबकी जूतियां एहसान पे बैठे हुए, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर जो पत्थर बांधे थे हुजूर ने, मैंने उस पत्थर को देखा। खुदा की कसम आज बारात वापस चली जाती, अगर खाने में रोटियां गर्म न हो, बेटियों के लिए ससुराल में बोटियां ना हो तो FIR हो जाती, रिश्ते टूट जाते हैं। मैंने उस पत्थर को देखा था, 10 mm का पत्थर नहीं था। खुदा की कसम आज भी वो पत्थर जब मुझे याद आता है मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। तकरीबन 4 या 500 ग्राम के वो 2 पत्थर थे, जो इतने बड़े बड़े पत्थर थे। जब भूख अल्लाह के रसूल को लगती थी तो हुजूर पेट पर उसे बांध दिया गया। चौराहे पर बैठ करके फिल्मी अखबार पढ़ते हुए अपने घरों की उन गरीबी की शिकायतें नहीं करते। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल की जिंदगी का ये चैप्टर देखें जो आज मुआशरे को हमारे एक राह दे सकता है, एक मुबारक मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। सुने, आज जैसे हम बैठे हैं कल नहीं बैठेंगे, कल यहाँ कोई और बैठेगा, हम जहाँ होंगे वहाँ आज हमारा कोई इंतजार कर रहा है। आइए तैयारी करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का इंतकाल मदीने में हुआ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अल जजीरा चैनल नहीं था कि मदीने वालों को खबर देता। जब ये काफिला मदीने से मक्के वालों को खबर देता, जब ये मक्का पहुंचा ना, तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी अपने बेटे अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए गया था। लोग भाई बहनों से लिपट के खुश थे, बहनें बाप भाई से लिपट के खुश थी, बेटे बाप से लिपट के खुश थे, माएं अपने बेटों से लिपट के खुश थी। बिजनेस करके आ रहे थे, खूब पैसे कमाए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं भीड़ में मैं गया, मैंने कहा ए मक्के वालों, तुमने बिजनेस कर ली, ये बताओ सबसे मुलाकात कर रहे हो, ये बताओ मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है। कलेजे बाहर आ जाते हैं। आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुजावर, ऐ काबे के मुतवल्ली, ऐ ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले, किसको ढूंढते हो? तो मैंने कहा मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को ढूंढता हूँ। 4 महीना पहले जिसकी शादी हुई थी, जिसकी बीवी का नाम आमिना है, जो मुस्तकबिल में काबे की खिदमत करने वाला, ज़ायरीन काबा की खिदमत करने वाला, वो नजर नहीं आ रहा है। तो काफिले के लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को भूल जाओ। मैंने कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया है। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जमीन पर हुजूर के दादा गिर गए, लोगों ने उठा करके घर ले जाना चाहा। फरमाया मुझे घर मत ले चलो, मुझे मेरी बहू बेटी आमिना के पास ले चलो। मेरी बेटी अपने शोहर के इंतजार में होगी। मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती है, मेरी बहनें अपने शोहर का इंतजार करती हैं, और मेरी बेटी भी अपने शोहर का इंतजार करेगी। क्यों? वसीम बरेलवी ने कहा था उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना फरमाती है मेरे घर के सामने से कदमों की आवाज आई, मैं खुश हो गई कि इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर के कदम की आवाज होगी। मैं दरवाजे पर गई कि मेरा सरताज आ गया, मेरे सर का ताज आ गया, मेरी खुशियां आ गई, मेरे ख्वाब की ताबीर आ गई, मेरी दुनिया की जन्नत आ गई, मेरा शौहर अब्दुल्ला आ गया। लेकिन अम्मी आमिना फरमाती है हुजूर की माँ है,
अल्लाह के रसूल की माँ है, सबसे अजीम और हसास तबीयत के लतीफ मिजाज के मेरे आका हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, कयाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। आज हुजूर की माँ कहती है, मैं दरवाजे पर आई तो मैंने सोचा कि देखो मेरे शौहर कहाँ हैं, काफी दिनों के बाद वापस आ रहे हैं। जैसे मैं दरवाजे पर आई तो खानदान के लोग रो रहे थे। मैंने कहा आप आंसू बहा रहे हैं, मेरी खुशी का दिन है, आज मेरी ईद का दिन है, आप मरासी के शेर पढ़ रहे हैं। तो मेरे ससुर बाप ने कहा, अरे मेरी बहू बेटी आमना किसके इंतजार में है? तो मैंने कहा कि मैं तो अपने शौहर अब्दुल्ला के इंतजार में हूँ। घर के पर्दे तब्दील किए हैं, घर के बर्तन भी उनके मुंतजिर हैं, दीवारों दर इस्तकबाल के मिसरे पढ़ रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, अरे मेरी बेटी आमिना भूल जा अपने शौहर को। मैंने कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया। अभी 4 या 5 महीना पहले हुजूर की अम्मी की शादी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू की रिश्ते हुए थे। 23 या 23.5 महीने 23 या 23.5 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल की माँ के सर से उनके शौहर का साया उड़ गया। जरा सोचो कि किस कदर तकलीफ तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ है। हुजूर की माँ इस कदर रोई थी, इस कदर रोई थी, होश में आने के बाद। और एक मरसिया लिखा था आपने, ये लफ्ज मरसिया है, और ये सरकार मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा हैं, जिनकी वो तालीफ किताब है। वो फरमाते हैं कि हुजूर की माँ इतनी रोई थी कि अगर उनके अशार को कोई नर्म तबीयत का इंसान पढ़ दे तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े। लेकिन हमें क्या पता, हम तो लतीफे सुनने के आते हैं। मोहब्बत की हो तो जानो, कभी हसासियत के माहौल में आए। अभी एक बंद पढ़ रहे थे, मुझे माफ कीजिएगा, वो मेरा भाई करबला की मखदूमा ज़ैनब के दोनों बेटों की बातें कर रहा था। आपकी बाजुओं में कहीं से कोई उनकी एहसानात की चिंगारी की गर्मी महसूस नहीं हुई? नहीं महसूस होती। मैंने करबला में बड़ी रातें गुजारी, अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ी रातें गुजारी। अभी जो साल जा रहा ना, मैंने एक साल में 6 मरतबे बगदाद और करबला का सफर किया, जबकि मैं अपने आप को सूअर से बदतर इंसान मानता हूँ। वल्लाह मैं अपनी न कोई इज्जत चाहता हूँ, मैं अकेले जलसे में आता हूँ, अकेले चला जाता हूँ। मुझे किसी भी किस्म की इज्जत कोई न मुझे सूफी न डॉक्टर कुछ नहीं, मैं खुद पेशेंट हूँ। दुआ करो अल्लाह मेरा ईमान पर खात्मा कर दे। लेकिन खुदा की कसम करबला की जमीन पर जाओगे ना, तब एहसास होगा जो शेर पढ़ा था ना एहसान शाकिर ने, उस शेर को, उस बंद को सोने की कलम से लिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? इमाम हुसैन का नाम आए, जो जिनका गमों का इमाम है। छोटी सी परेशानियां लेके बैठते हो और ज़ैनब के उन दोनों फूल जैसे शहजादों को भूल जाते हो, अल्लाह के रसूल की हसासियत को भूल जाते हो, हुजूर के दिल में उम्मत का कितना गम था भूल जाते हो। अल्लाह के रसूल ने जनाब हिंदा से क्या कहा था? हिंदा ने हुजूर के चचा के कलेजे चबाए, हिंदा ने हुजूर के चचा की आंखें निकाली थी, अल्लाह के रसूल के चचा की नाक काटी थी, ज़बानें काटी थी, और दिल गुर्दे निकाले थे, और मोटी सी सुई में सिल करके गले का हार पहन के अल्लाह के रसूल के सामने खड़ी थी। सन 3 हिजरी का वाकया है। और इस केस के तकरीबन 5 साल के बाद वही हिंदा, शब्बीर भाई निकाब ओढ़ करके हुजूर के सामने बैठी है। सुनना कोई हंसेगा नहीं। ठीक 5 साल के बाद वही औरत हिंदा हुजूर के सामने मक्के में निकाब वाली इन औरतों की भीड़ में बैठी हुई हैं। औरतें कलमा पढ़ रही हैं, जा रही हैं, कलमा पढ़ रही जा रही हैं। अचानक हिंदा आ गई, निकाब की पट्टी, कहती हैं सरकार, मेरे आका फरमाते क्या बात है, आज सबको माफ कर दोगे? मेरे आका फरमाते हाँ माफ कर दूंगा। क्या उसे माफ कर दोगे जिसने सुमैया के नाफ के नीचे बर्छी मारी है? क्या अगर वो होता तो उसे माफ कर देता। मेरे आका की बारगाह में पूछा गया, उस औरत ने कहा क्या उसे माफ कर दोगे जिसने आपके फला साहबी को चटाइयों में लपेट के उसकी नाक में धुएं डाले थे? कहा माफ कर दूंगा। कहा आका उसे माफ कर दोगे जिसने आपकी बेटी ज़ैनब के पेट में बर्छी डाली है? कहा माफ कर दूंगा। कहा बचपन में जिसने आपके जिस्म पर 100 किलो ऊंट की गंदगी डाली है? कहा माफ कर दूंगा। कहा यह बताए कि जिसने आपके दंदाने मुबारका को जख्मी किए? मेरे आका फरमाते बोल दिया मैं माफ कर दूंगा। आज माफी का दिन है, अफ़्व दरगुजर का दिन है, आज मैं सबको माफ कर दूंगा। उस औरत ने कहा जिसने आपके चचा को शहीद किया, क्या उस वैशी को माफ कर देंगे? मेरे आका रोने लगे और फरमाया हाँ उसे माफ कर दूंगा। फिर उस औरत ने कहा क्या उस औरत को माफ कर देंगे जिसने आपके चचा की आंखें निकाली हैं, आपके चचा के कान काटे हैं, आपके चचा की जबान काटी है, जिसने आपके चचा के जिस्म के 15 टुकड़े किए थे ओहद के पहाड़ के नीचे, क्या उसे भी माफ कर देंगे? मेरे आका रोने लगे। फरमाते ऐ औरत सुन, अगर वो औरत मेरे सामने आएगी तो मैं उसे भी माफ कर दूंगा। इतना सुनना था, उसने निकाब की पट्टी हटाई, कहा ऐ मदीने वाले आका माफी चाहती हूँ, वो औरत कोई और नहीं मैं ही हूँ।
मुझी को हिंदा कहते हैं। अल्लाह के रसूल रोने लगे और अपना चेहरे मुबारक फेर लिया। हिंदा हुजूर के नाले के करीब गिर पड़ी थी। कहा सरकार मुझे माफ कर दें, जाए पनाह की कोई जगह नहीं है, मुझे माफ कर दें सरकार, मुझे माफ कर दें। आका करीम ने फरमाया अल्लाह तुझे माफ करे, अल्लाह तुझे माफ करे। फिर हुजूर ने जुमला फरमाया था, ऐ हिंदा मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर, हिंदा मेरे सामने बेपर्दा मत आया कर। आज तक मैंने उलमा से यही सुना है कि हुजूर ने यह कहा था कि बेपर्दा मत आया कर, तेरे बेपर्दा आने से मुझे मेरे चचा की याद आती है। लेकिन यहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं, नातिया मुशायरे की दुनिया के, और मिंबर शरीफ पर सजे हुए उलमा बैठे हुए हैं। सूफिया फरमाते हैं ये बात नहीं थी कि ऐ हिंदा तुझे देखता हूं तो मेरे चचा की याद आती है, ये बात नहीं थी। वरना ऐसे बहुत से लोग थे जिनको देख करके हुजूर को अपने गुलामों की वो मजलूमियत याद आ गई होगी, लेकिन हुजूर ने ये बात कही नहीं की। फिर हुजूर ने ये बात हिंदा के लिए क्यों कही? अगर दिल कहे तो इस पर कल डिस्कस करना भूलना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप बस बैठे हैं वहीं पर बैठे रहे। मैं अपने पैरों की मिट्टी मुझे दे, मेरी कब्र में काम आएगी। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने इसलिए हिंदा से कहा था कि मेरे सामने बेपर्दा मत आया करो। जब हिंदा हुजूर की बारगाह में बैठती थी तो अपने किए हुए जुर्म पर रोती बहुत थी, और अल्लाह के रसूल को किसी की आंखों से निकलते हुए आंसू का वाला। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, अपने भाइयों को तकलीफ देने वाले क्या जाने, अपनी बहनों की गरीबी का मजाक उड़ाने वाले क्या जाने, दूसरे सिलसिले के बुजुर्गों की नालैन की आवाज को हम अपना मौजूए सुखन बनाते हैं। हमें क्या पता दूसरी खानकाह के गुंबदों मीनार पर तनकीद के पत्थर फेंकने वाले क्या जाने अल्लाह के रसूल की हसासियत क्या थी, उन्हें क्या खबर कि ये शेर किसके लिए कहा गया। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। कयाम उनका न फर्शे जमीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की आगोश में खानदान की औरतों ने क्या कहा था? आमीना टेंशन मत ले, तेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, खानदान की औरतें जिंदा हैं। अगर कभी तन्हाई का एहसास हो मुझे बुला लेना, बोरियत का एहसास हो मुझे बुला लेना, तेरी तन्हाई को अंजुमन में तब्दील करूंगी। जब तुझसे कोई न बात करेगा ना तो हम खानदान की औरतें आएंगी। तो अम्मी आमीना फरमाती हैं, ऐ मेरी खानदान की औरतों जाओ अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं कि मेरा शौहर इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ के गया है। जब पूरा मक्का सो जाता है तो ये निशानी मुझसे चुप के बातें किया करती। अल्लाह के रसूल की माँ फरमाती हैं। फिर हुजूर की पैदाइश का मामला, कभी आऊंगा तो हुजूर की पैदाइश पर बात करूंगा, मुझे बताना। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 25 साल हुई, अभी हुजूर ने ऐलान नहीं किया अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। हुजूर ने अभी इसको बावर नहीं कराया, अभी इस जुमले को लॉन्च नहीं किया, अभी हदीस मुस्तफा के अल्फाज इस किस्म के तरतीब नहीं पाए। क्यों? अभी हुजूर ने शादी ही नहीं की। 25 साल उम्र है। कितनी ऊंची बोले? एक आदमी बोले हुजूर की उम्र 25 साल है, अभी शादी नहीं हुई। जब 25 साल की उम्र शरीफ हुजूर की मक्के शरीफ में हुई, उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक औरत थी, वर्क़ा बिन नौफल के खानदान से उसका ताल्लुक था। खुवैलद उसके बाप का नाम था, हाला उसकी बहन का नाम था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, और शौहर का इंतकाल हुआ तो उसकी दूसरी शादी हुई, उससे 2 बच्चे हुए। दोनों शौहरों से कितने बच्चे हुए? ऊंची बोले? 4 बच्चे हुए। वो शौहर भी मर गए, इंतकाल कर गए। अब वो औरत तीसरी शादी करने के मूड में नहीं है। उसकी उम्र है इस वक्त 40 साल। कितनी? आवाज नहीं है। कितनी उम्र है? 40 साल। उस औरत की उम्र है 40 साल। अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ है, भूल गए? कल होटलों में यही बातें करनी है। कितनी उम्र है? और उस औरत की उम्र कितनी है? हुजूर की फर्स्ट मैरिज, उसकी सेकंड हो चुकी है, 2 शादियां हो चुकी हैं। पूरे मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, वर्क़ा बिन नौफल के खानदान से ताल्लुक, खुवैलद की बेटी, हाला की बहन, 4 बच्चों की माँ, अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज में उससे ज्यादा पैसे किसी के पास नहीं थे। मालूम है, अगर दिल कहे तो बोलना, उसी को दुनिया हजरत खदीजा के नाम से याद करती है। एक मनकबत पढ़ते हैं आप अम्मी खदीजा पे, है ना? सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से माँ खदीजा का जिक्र किया करें। सैयद साहब किबला ने इस मुबारक मिशन को आम किया। हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला ने, अल्लाह का शुक्र है कि उनके सदक़े में बहुत सौ को इसका फैज़ मिला। उसका नाम था खदीजा। अंग्रेज ने किताब लिखी है, क्वीन ऑफ द मक्का खदीजा। उसका नाम था खदीजतुल कुबरा। उनकी उम्र शरीफ थी
बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी, मैं लखनऊ कभी आप आए ना लखनऊ भाई, तो मुझे यहाँ आने के बाद वही एहसास होता है। अल्लाह का शुक्र है ये लखनऊ की फिजा, जहाँ हंगामा आराई से गुरेज, नाते हों तो मस्त मगन लोग, गुफ्तगू हो तो बड़ी शाइस्तगी और संजीदगी से अल्लाह इस हुस्न समात को पूरे मुल्क में आम कर दे। हाथों को डाके आमीन तो कह दो यार। ये तरीका जलसों का यही अच्छा लगता है। बस बावजू बैठे, कोई आपको देखे न देखे, हमें क्या पता हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है कि हम कहाँ। इस अकीदे को अपने ऊपर गालिब रखें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र शरीफ 25 साल की हुई और माँ खदीजा की उम्र शरीफ 40 साल की हुई, सुनना गौर से, उस वक्त माँ खदीजा कहती हैं मैंने अपनी सहेली को बुलाया और अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और अपने बाप खुवलत को बुलाया और मैंने कहा सुन मेरी सहेली और मेरे गुलाम और मेरे बाप, अब मुझे तीसरी शादी नहीं करनी है। मुझे मर्दों से नफरत हो गई, मुझे मर्द शूट नहीं करते हैं। ये मर्द मुझे मेरी जिंदगी में आए और मर जाते हैं, मुझे अब शादी नहीं करनी है। बाप ने कहा मेरी बेटी खूबसूरत है, तू शादी कर ले। कहा नहीं करूंगी, खबरदार। बोले अपनी अक्ल, अपनी जिस्म की ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी? तो कहती है खदीजा मैं सारी ताकत का इस्तेमाल इस प्रॉपर्टी में करूंगी और खलीजी ममालिक के सारे मुल्कों पर अपनी बिजनेस को हावी कर दूंगी। मुझे शादी नहीं करनी, खबरदार कोई रिश्ता लेके मत आना। अम्मी खदीजा कहती हैं उन्हीं दिनों मुझे अपनी बिजनेस में एक बिजनेस पार्टनर की बड़ी जरूरत। मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी आमिना के लाल, मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था और मेरे कहने पर जनाबे अबी तालिब ने हुजूर का इंतखाब किया। कहा मेरा एक भतीजा है, कहा मजदूरी कितनी लेंगे? कहा आप तो खदीजा कहती जितनी मजदूरी मैं सबको दूंगी उतनी मजदूरी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूंगी। तो जनाबे अबी तालिब कहते हैं मुझे मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं अपने भतीजे की दोहरी मजदूरी लूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सबसे निराला भी वो है, सबसे अनोखा भी वो है, सबसे न्यारा और प्यारा भी वो है, उसकी बात ही कुछ और है। माँ खदीजा कहती मेरे बिजनेस का सामान लेके मोहम्मद अरबी मैसरा गुलाम के साथ 50 मेरे नौकरों के साथ चले गए बसरा। जब वापस आए तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के कैरेक्टर की खुशबू महसूस होने लगी थी। ज़ियाउन नबी में पीर करम शाह अज़हरी लाहौर के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, आप कहते हैं कि माँ खदीजा कहती हैं सुबह का वक्त था जब मुझे पता चला आज अल्लाह के रसूल मेरे घर पे मेरी बिजनेस का सामान बेच करके आने वाले हैं, तो मैं बालकनी पे चली गई। मैंने अपनी उंगलियां अपनी आंखों पे रखी और हुजूर का इंतजार करने लगी। वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। इन्हीं ख्यालों में करती हूँ दिल लगी मैं भी। अम्मी खदीजा कहती मेरी सहेली मेरी बगल में थी। कहा किसका इंतजार कर रही है? तो मैंने कहा कि आमिना के लाल का। कहा क्यों? कहा पता नहीं क्यों, उनके तस्करे से मुझे सुकून मिलता है। हुजूर तशरीफ लाए तो माँ खदीजा कहती मैं दौड़ करके बालकनी से नीचे आई और जिस कमरे में पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा होता था उस कमरे में हुजूर मेरे सामने करीब बैठे थे। इतने करीब से मैंने पहली मर्तबे अल्लाह के रसूल को देखा। सुनना साहिब, कहते जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर की आंखें लाजवाब थी, झुकी हुई थी गर्दनें। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। माँ खदीजा कहती है मैं देखती रही हुजूर की जुल्फों को, हुजूर की रुखसार को, हुजूर के लब को और हुजूर के ज़क़न मुबारका को देखती रही और हुजूर नजरें झुकाए बैठे थे। मैंने हुजूर को मुखातिब करना चाहा, ऐ मोहम्मद अरबी मुझसे बात करे। हुजूर ने नजरें नहीं उठाई। मैंने कहा अच्छा ये बताएं वो छोटी खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर ने बगैर गर्दन उठाए हुए फरमाया छोटी खजूरें इतने की बिकी हैं। मैंने कहा बड़ी खजूरें कितने की बिकी हैं? तो हुजूर ने गर्दन नहीं उठाई, फरमाया बड़ी खजूरें इतने की बिकी हैं। मैंने कहा ये माल कितने का बिका है? हुजूर गर्दन नहीं उठाते और गर्दन झुकाए झुकाए जवाब देते। साहिबो दिल कहे तो बोलना। माँ खदीजा कहती हैं इसी कमरे में बड़े बड़े अमीर ज़ादे आते थे, हिसाब करते थे, हिसाब करते वक्त हिसाब कम करते थे, मेरे चेहरे को ज्यादा देखते थे, लेकिन अगर मेरा हुस्न कहीं खामोश हुआ है तो आमिना के लाल के हुस्न के आगे खामोश हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश की कि अल्लाह के रसूल मुझसे मुखातिब हों, मुझसे बातें करें। ऐ माँ तेरी अजमत को सलाम, तेरी नियत खालिस को सलाम, तेरी सोच को सलाम, तेरी फिक्र को सलाम। लेकिन माँ खदीजा वो तेरी तरफ क्यों मुखातिब होता जिसने अल्लाह की मुबारक जलवों की तजल्लियात से अपने आप को मालामाल किया? वो तुझे क्यों देखता मेरी माँ? अल्लाह के रसूल बैठे रहे, अपना हिसाब लिया। माँ खदीजा कहती हैं हुजूर ने मुझे देखा तक नहीं और चुपचाप अपने पैसे लिए चले गए। माँ खदीजा कहती हैं चले तो गए लेकिन मेरा दिल भी हुजूर लेके चले गए।
अब हुजूर की मोहब्बत में तड़पने लगी। क्या कहा था शायर ने? उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली और 10:10 पे मुसलमान हो गए। माँ खदीजा कहती है हुजूर जब जा रहे थे लग रहा था पूरी कायनात जा रही है, हुजूर बैठे थे लग रहा था पूरी कायनात ठहरी हुई है। जब हुजूर चले गए तो मेरे घर में हुजूर के बदन की खुशबू थी, जहाँ बैठे थे वो जमीन महक रही थी, जिधर हुजूर ने देखा था वो दीवारें महक रही थी, पूरा घर मेरा रोशन मुनव्वर था। मैं रातों को जब बिस्तर पे आई तो हुजूर की यादें मेरे साथ आ गई। क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने? अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ, इश्क रसूल सिखाओ, इश्क रसूल ऊंची बोले सिखाओ। तो कोई माजून आता है क्या इश्क रसूल नाम? कोई किताब आती है इश्क रसूल नाम की? ब्लैक बोर्ड पर लिख दो इश्क रसूल, तो क्या बच्चे इश्क रसूल बन जाएंगे? इश्क रसूल कैसे सिखाएं? सूफिया फरमाते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद हुजूर से ऐसा इश्क करें कि बच्चे देख देख करके आशिक रसूल बन जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब माँ बाप ही आवारा हो जाए, रात रात भर टीवी के रिमोट अपने हाथों में लेके चैनल तब्दील होते रहेंगे तो दुरूद बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फिर सुबह फजर के वक्त नात की नगमे की आवाजें घरों में कैसे आएंगी? समझ रहे हैं? ये दस्तरखान पाक हो, फिजा अच्छी हो तो नस्लें अच्छी होती हैं। हुजूर ने फरमाया ये मेरा तरीका, मेरे शिआर, मेरी अलामत, मेरा आइन, मेरा आर्टिकल है ये निकाह। लेकिन आज वही पुराने ढर्रे से निकल करके आज अंग्रेजों के बनाए हुए मिशन की राह की याद दिलाता है। इसीलिए लड़के लड़कियां आवारा हो गए। शराब की दुकानों पर सचर कमेटी आज भी कह रही है सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे हैं। हॉस्टल से निकल करके इज्जतें बेच करके अपने पास 80-80 हजार रुपए का मोबाइल लेकर के टहलने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा मुसलमानों की नजर आती हैं। इज्जत फरोशी क्या दुनिया में सबसे आगे रैंकिंग में 1 नंबर पे चलती हैं। साहिबो बुरा न माने, मेरी बात सुन ले, हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। अम्मी खदीजा कहती है रातों को जब मैं बिस्तर पे आती तो हुजूर की यादें भी चली जाती। एक शेर पढ़ूं आपको, बोलना नहीं कोई। दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूलल्लाह रात आई तो तेरी याद में सोने न दिया। आप और हम क्या जाने मोहब्बत किसे कहते हैं? कभी की हो तो जानो, मोहब्बत की हो तो जानो, कभी तन्हाई में हुजूर को याद किया हो तो जानो, कभी मोबाइल को 3 मीटर दूर रख करके मदीने वाले पर अदब के साथ दरूद पढ़े तो आपको खुद के मदीने में होने का एहसास पैदा हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा अमल किया हो तो जानो, सुबह उठ गए याद भी नहीं किया कि जिस नबी के सदके में आज फिर मुझे जिंदगी मिली है, जरा उस नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ लो। लेकिन हुजूर याद नहीं आए, सकील बातें नहीं करता, आसान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खदीजा मस्त मगन थी। अपनी सहेली को बुलाया, अपने बाप को बुलाया, अपने नौकर मैसरा को बुलाया, कहा सुनो मुझे तीसरी शादी करनी है। क्या करनी है? बोले बुला लो शब्बीर भाई को, वो तो बैठे हुए। अगर वो 50 मिनट नाशिर पढ़ेंगे तो फिर वो लोग इख्तलाफ करेंगे, इतनी मेहनत से बुलाया था, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गया। मुझे बुलाया आपने, कहाँ से बुलाया? 9-9 घंटे बाई कार सफर करके आना पड़ा, इतनी दूर से इतने लोगों को बुलाया। तो जलसे वालों की थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है, इसलिए मादरत चाहता हूँ, सुन ले ये बातें आपके काम की रहेंगी इंशाअल्लाह। दुआ करो कि हमारे घर की फिजा हुजूर की मोहब्बतों से माला माल हो जाए। आमीन 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 बोलो आमीन। इतना तो कर सकते हो ना। अम्मी खदीजा कहती मैंने अपने मैसरा गुलाम को बुलाया, मैंने अपनी सहेली को बुलाया, अपने बाप को बुलाया, मैंने कहा सुनो मुझे तीसरी शादी करनी है। तो मेरी सहेली ने कहा ओफो, इससे पहले तुमने कहा था मुझे मर्द शूट नहीं करते हैं, अब तो शादी की बात करती, किससे शादी करेगी? तो खदीजा कहती है अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ते ना करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, वो तो शहनशाह खूबा मालूम हो रहा है, हसीना ने जवान सरदार मालूम होता है। ऐ मेरी सहेली में शादी करूंगी। बाप ने कहा किससे करेगी? तो मैंने कहा आमिना के लाल से रिश्ते करूंगी। तो सहेली ने कहा अरे टेंशन मत ले, अल्लाह के रसूल की 2 फूफू मेरी सहेली हैं, आतिका और सुफैया, कल मैं जाके उनसे बात करती हूँ हुजूर के रिश्ते कैसे हुए। कभी ये बातें भी याद रख लें यार, स्पोर्ट्स की बातें याद है, कलकत्ते में किस पार्टी को कितने वोट्स मिले ये बात याद है, कौन कहाँ जीता कौन कहाँ हारा, किसको कहाँ हराया गया किसको कहाँ जिताया गया, ये सब आपको पता है। अभी कलकत्ते की मंडी का आलम क्या है, लोग रो रहे हैं कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए इस बिजनेस को लॉन्च किया था, अब ये मुसलमानों की तरफ से ऐलान हो गया है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, तो वो रो रहे हैं, सड़कों पे तड़प रहे हैं। हिंदुस्तान की इस फिजा के बारे में आपको इल्म है? कभी आपको अपनी जात के बारे में, अपने नबी के उसवे हसना के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्या हुआ था, हुजूर का पैटर्न क्या था, हुजूर की शादी किस बेस पर हुई? सहेली कहती है
आतिका मेरी सहेली है, मैं जाके उससे बात करती हूँ। जब सुबह को हुजूर के घर में अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर का रिश्ता लेके गई, जैसे कमरे में दाखिल हुई, इधर हुजूर तशरीफ फरमा रहे, शबीर भाई इधर अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे, और हुजूर के बगल में जनाबे अबी तालिब बैठे हुए थे। उनके सामने जनाबे अबी तालिब के सामने उनकी बीवी हजरत मौला अली की माँ फातिमा बिनते असद बैठी हुई थी। उनके करीब में आतिका सुफैया बैठी हुई थी। खदीजा की सहेली ने खुश होकर के एंट्री किया और मुबारकबादियां दी। तो फातिमा बिनते असद ने कहा, है क्या बात है, मेरे घर में बड़ी खुश होके आई है, क्या बात है? तो खदीजा की सहेली ने कहा, रिश्ता लेके आई हूँ। कहा किसका रिश्ता लेके आई है? कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूँ। कहा खदीजा किससे शादी करना चाहती है? दिल कहते एक मरतबे सुभान अल्लाह कहना, खदीजा किससे रिश्ता करना चाहती है? तो इशारा करके कहा इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। जैसे हुजूर की तरफ इशारा किया, हुजूर ने गर्दन शरीफ झुकाई और मुस्कुराया। हुजूर की बारगाह से आवाज आई, अजीब बात है, ये खदीजा की सहेली जो रिश्ता लेके आ रही है, इसे पता ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने मुझे इस रिश्ते की खबर दे रखी है। जन्नत में ये रिश्ता हो चुका है। हुजूर की खामोशी, हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर का खामोश और मुतबस्सम अंदाज में होना यस की निशानी थी, हाँ की निशानी थी। हुजूर की शादी पक्की हो गई। किसके साथ? अम्मी खदीजा के साथ। उनके 4 बेटे हैं। हुजूर की पहली शादी है, उनकी तीसरी मैरिज है, और हुजूर की फर्स्ट मैरिज होगी। जरा सोचो कितने साल का फर्क है, जल्दी बोले माशाल्लाह, कितने साल का? जरा पीछे मुड़ के देखें आप लोग, क्या कभी जलसों में ऐसा भी होता है? लोग इतनी मोहब्बत से, इतनी प्यार से, इतनी वारफ्तगी से हुजूर की बात। मेरा दिल कहता है ना कबील भाई, काश वो दिन लौट आया। यही लोग पूरे हिंदुस्तान में आपको जलसे, हाँ जरा हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी में एक मरतबे हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? दिल से बोले अल्लाह ताला सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी का शरफ बख्शे। सुन लिए, बस ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत मुतमईन होता है जब कभी मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में ऐसी समातों को देखता हूँ। आप मेरे साथ, मेरे सर पे सफर रखकर मेरे साथ चलेंगे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। आका करीम ने की मुस्कुराहट ने रिश्ते को पक्का कर दिया। अब हुजूर के दूल्हा बनने का वक्त आया। अब शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बनेगा। अब हुजूर के दूल्हा बनने का दिन आया। हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब आए। ये मक्के की बात है। कहा मेरे भतीजे आज तेरी शादी है। कहा बिइज़्निल्लाह। कहा ये बताइए मक्के का कल्चर है? कहा क्या? कहा शादी में दूल्हा अपनी शादी में किसी न किसी को खुसूसी मेहमान बनाता है, खुसूसी चीफ गेस्ट बनाता है, यानी चीफ गेस्ट बनाता है। तू अपनी शादी में किसी को खास मेहमान बना ले। तो अल्लाह के रसूल रोने लगे। सुनना बच्चों, तो 10-12 साल के बच्चे हैं, सुन ले, बड़ों से गुजारिश है, सुन ले, कमेटी वाले सुन ले। क्या कहा? अपनी शादी में किसी को खास मेहमान बना ले। कोई आलिम दीन को बुलाता है, कोई अइम्मा हजरात को बुलाता है, कोई सैयदजादे को बुलाता है, कोई पीर को या पीरजादे को बुलाता है, सियासी लोग के इलाके के विधायक और संसद को बुलाते हैं अपनी शादी में चीफ गेस्ट के लिए। हुजूर रोने लगे अपनी शादी के दिन। फरमाया चचा कैसी बातें करते हो? जब मैं अपनी माँ के पेट में 4 महीने का था ना, मेरे अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया था। जब मैं 6 साल का था तो मक्के और मदीने के बीच में अबुआ की पहाड़ी पर मेरी रान पर मेरी माँ आमीना का इंतकाल हुआ था। जब मैं 8 साल का हुआ था ना तो मेरी निगाहों के सामने इसी मक्का मेरे दादा का इंतकाल हुआ। न मेरी कोई माँ है, न मेरा कोई बाप, न मेरी कोई बहन है, न मेरा कोई भाई, मेरा मक्के में कोई नहीं है। आपने मेरी बड़ी खिदमत की, अल्लाह इसका अजर दे। ये कह के हुजूर रोने लगे। जनाबे अबी तालिब ने हुजूर को सीने से लगाया। कहा मेरे भतीजे मत रो, इतनी खुशियों का दिन है। अचानक हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे चचा, अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी अशरफी टेक्सास अमेरिका की तहकीक है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे चचा, अगर इजाजत दें तो मैं आज अपनी शादी में एक जात को खुसूसी मेहमान बना लूं। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, आपकी माँ बहनें बैठी हुई हैं। किस कदर मुअद्दब वजूद होता है, किस कदर मुहज़्ज़ब वजूद होता है, अभी आपको अंदाजा होगा। जनाबे अबी तालिब ने कहा, अभी तो कहा कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसको बनाऊं? अब कह रहे हो मेरे भतीजे कि मैं एक जात को चीफ गेस्ट बनाना चाहता हूँ, बोलो तो सही वो कौन है? अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी ही सही दिल से सुभान अल्लाह कह देना, मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त मिल जाएगी। मालूम है हुजूर ने क्या कहा? ऐ मेरे चचा, मैं चाहता हूं कि एक जात को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बना लूं।
तो जनाब अबी तालिब ने कहा वो कौन है? तो हुजूर ने रो करके इरशाद फरमाया था वो कोई और नहीं मेरी माँ अम्मी हलीमा है, अम्मी हलीमा। हुजूर की शादी में जो खास मेहमान बन के कोई गया था वो गया था नहीं, गई थी अम्मी हलीमा। जरा हाथ उठा के कम से कम 10 लोग बोले हुजूर की शादी में खास मेहमान कौन था? माशाल्लाह, ऊंची बोले, याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अम्मी हलीमा हुजूर की शादी में खास मेहमान थी। जब निकाह का वक्त आया तो 2 लोगों ने खुतबा पढ़ा था, एक खुद हुजूर के ससुर जनाब खुवैलिद ने, एक हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने। रिश्ता पक्का हो गया। ये भी सुन लें मक्के के बड़े बड़े वज़रा और रऊसा को उस शादी में बुलाया गया था। बड़ी धूमधाम से हुजूर के घर में हुजूर की बारात गई थी और हुजूर की मुबारक शादी हुई थी। और जब विदाई का वक्त आया तो ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है, बारात जाती है निकाह और क़याम ताम के बाद खान पान के बाद दुल्हन को लेके वापस आते हैं, ऐसा नहीं होता। मक्के में दूल्हे को ससुराल में छोड़ दिया जाता है। दूल्हा ससुराल में रहेगा, बारात वापस आ जाएगी। अल्लाह के रसूल भी अपनी ससुराल में रहने लगे। दिल से बोले सुभान अल्लाह। आप जब कभी ससुराल जाएं 1, 2, 3 दिन के लिए, उससे ज्यादा की मैं गारंटी नहीं देता, वरना मुझे आरासी भाई तो आप मेरी आदत खराब कर रहे हैं। हाँ, मुझे वहां का मुकीम बना देंगे तो ये वहां 2-4 दिन ही सही क़याम करना मदीने वाले की सुन्नत है। हुजूर अपनी बीवी खदीजा के घर में रहने लगे, अपनी ससुराल में रहने लगे। तकरीबन हुजूर ने उस घर में 28 साल गुजारे। कितने ऊंची, अल्लाह सलामत रखे, कितनी 28 साल गुजारे। ये घर कहाँ था? ये सफा और ये मरवा पहाड़ी है। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। मरवा पहाड़ी से बाहर निकले मुश्किल से 15 हाथ के फासले पर। आज से 2011-12 में ओल्ड गेट ऑफ मरवा था, पुराना दरवाजा था, उसके 15 फीट पे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। सब रोज ज़ियारत करने वाले और मुश्किल से 10 से 15 फीट के बाएं तरफ मुड़ेंगे, वहीं पर खड़े हो जाएं और मीठी मीठी सांस लीजिएगा और अंदर से ये आवाज आने लगे, मैं जहां पर खड़ा हूं यहीं पर माँ खदीजा का मकान था। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह बोले। इसी मकान में मखदूमा ज़ैनब पैदा हुई थी, इसी मकान में मखदूमा उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी, इसी मकान में मखदूमा रुकैया पैदा हुई थी, इसी मकान में अगर दिल कहे तो बोलो मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, इसी मकान में हुजूर के 2 बेटे जनाब कासिम और अब्दुल्ला पैदा हुए थे। 4 बेटियां और 2 बेटे। कितने? माशाअल्लाह। बेटे कितने? अम्मी खदीजा के शिकम से तकरीबन 28 साल की उम्र में इसी मुबारक घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें हुई। मदीने में मारिया क़ब्तिया के शिकम से एक बेटा जनाब इब्राहिम हुआ, उनको लेकर के हुजूर की 7 औलादें हैं। 3 बेटे और 4 बेटियां। 3 बेटे और ऊंची बोले, याद रहेगी ना भाई। तशय्युओं का अकीदा अहले तशाका की हुजूर की 1 बेटी थी और आशिकों का अकीदा है कि हुजूर की 4 बेटी थी। इसलिए मैंने कितनी बेटी थी? मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूमा कायनात। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां थी बड़ी गुर्बत और इफलास के साथ। क्यों? वो प्रॉपर्टी किधर गई अम्मी खदीजा की? एक सवाल मैं करूंगा। थक गए बेटा? थक गए? जरा आपने अपनी अम्मी के नाम पे एक मरतबा सुभान अल्लाह तो कह दो यार। ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो कबील भाई जलसों में ऐसी मोहब्बत से बैठेंगे यार, दिल में तो एक लगन सी पैदा होगी ना, जो हंसी मजाक के दिलदादा होते हैं लोग और बाजारी हरकतों सकनात से लोग प्रेशर डालते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपने अदब का भरम बाकी रखा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बीवी। मैं एक सवाल करता हूँ, ये शादी किस बेस पर हुई थी? अगर हुस्न की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ था तो मदीने शरीफ में अम्मी खदीजा से जो रिश्ता हुआ है वो तो उनके तो 4 बच्चे थे। न जाने कितनी कुंवारी लड़कियां मदीने में उनसे ज्यादा हसीन थी जाहिरी तौर पर, उनसे रिश्ता होता। अगर पैसों की बुनियाद पर यह रिश्ता हुआ तो मैं आपसे कहूंगा तो फिर रिश्ता माँ खदीजा की तरफ से नहीं आना चाहिए था, हुजूर की तरफ से माँ खदीजा के घर में रिश्ता जाना। जल्दी बताओ फिर ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? अगर खानदान के स्टेटस की बुनियाद पर होना चाहिए था तो हुजूर से बेहतर मक्के में खानदान किसका था? अगर दिल कहे तो बोलो ये जो रिश्ता हुआ है इखलाक मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, किरदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, गुरबा नवाजी की बुनियाद पर हुआ है, यतीम नवाजी की बुनियाद पर हुआ है, इखलाक नवाजी की बुनियाद पर हुआ है। यानी रिश्ते अगर अच्छी नियतों के साथ होते हैं तो उस घर में मखदूमा फातिमा जैसी बेटी पैदा होती है। फिर मखदूमा फातिमा का रिश्ता मौला अली से होता है। मौला अली कौन है?
विलायत जिनकी ठोकरों में पलती है जवान होती है, विलायत जिनके घर की कनीज कहलाती है, विलायत जिनके दरबार का चौकीदार कहलाता है, विलायत जिनके इशारे पर नाचती है, जिनके बेटे शेख अब्दुल कादिर फरमाए कि विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। उस वली की विलायत का आलम क्या होगा। लेकिन हुजूर ने शादी मौलाए कायनात से अपनी बेटी फातिमा की। उनका बिजनेस क्या था? एफल टावर में उनके पैसे लगे थे, बुर्ज खलीफा उनके पैसों से बना था, ये चाइना की दीवार में उनके दादा के पैसे लगे हुए थे। मुझे बताएं आप, ये वानखेड़े स्टेडियम में ये उसमें उनका शेयर था मौलाए कायनात का। अरब के इन कुत्तों जैसे ये शाही खानदान के लोग फलस्तीन के चीखते हुए बच्चों की आवाजें 850 किलोमीटर पे न सुन सके। इनके जो महल बने हुए क्या उसमें उनका पैसा लगा था? मौलाए कायनात की बिजनेस क्या थी? मुझे बताओ, मुझे बताओ, बताऊं आपको। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता जब अली से किया था तो अली की बिजनेस क्या थी? मदीने शरीफ में घास होती है उस खरना में, उस घास को मौला अली काट करके बोरे में रख के अपने सर पे रख के मदीने की मंडी में बेचा करते थे। घास काट के बेचने वाले अली को हुजूर ने अपनी सबसे लाडली बेटी दी। नियतें अच्छी होती हैं तो उस घर में इमाम हसन और हुसैन जैसी शख्सियत पैदा होती है। समझे? लड़कों की आवारगी पर आपको रोना है। सूरे बकरा पढ़ दीजिए बच्चे ठीक हो जाएंगे, कील ठोक दीजिए बच्चे ठीक हो जाएंगे, पानी दम कर दे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मेरे बाबा, इसके अंदर जो शरियानों में लहू दौड़ रहा है वो लहू पाक नहीं है। बुरा ना माना, माफी चाहता, वो लहू पाक नहीं है। बातें खत्म। ये जमीन है मुल्क शाम की। बादशाह का नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। एक आदमी बोले, आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। माशाल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज। मज़ार शरीफा इनकी दमिश्क में, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे वहीं ये भी लेटे, जहां सैफुल्लाह लेटे वहीं ये भी लेटे हुए, जहां इब्न बतूता लेटे वहीं ये भी लेटे हुए, जहां शेख अकबर शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी लेटे वहीं ये भी लेटे हुए। समझ रहे हैं आप? ये उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। इनके दौर में, तवज्जो सुनना, आप कहते हैं मेरे घरों में बुलडोजर, आस्थानों में बुलडोजर, मस्जिदों में बुलडोजर। सुने आप, इनके दौर में एक घाट पर लोगों ने शेर और बकरी को पानी पीते हुए देखा। इनके दौर में एक घाट पर शेर और बकरी को पानी पीते हुए देखा। ये आपको लगता होगा जेम्स बॉन्ड की फिल्म का चैप्टर है। ऐसा कैसे हो गया? शेर क्या अंधा था क्या? बकरी क्या पागल थी क्या? शेर ने बकरी पर हमला क्यों नहीं किया? बकरी शेर को देख के भागी क्यों नहीं? लोग आपस में बातें करने लगे, यार अजीब बात है, इस घाट पर शेर और बकरी साथ में पानी पी रहे हैं, बेस क्या है? तो एक आदमी ने कहा, बेस बताऊं? कहा क्या? कहा तुझे पता नहीं कि इस वक्त के बादशाह का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है? कहा उसके नाम से क्या होता है? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उसने कहा इस वक्त का बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह से इतना डरता है कि उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। वो अल्लाह से इतना डरता है। कुरान के पारे टिश्यू पेपर बना दिए गए, हम मोबाइल तब्दील करते रहे। मस्जिदों में चटाइयों पर बिल्लियों ने वो पखाने कर दिए। हम अपने घरों की चादरें मौसम के हिसाब से तब्दील करते रहे। कुरान के पारे फट करके उनके औराक नीचे आते हैं इस्तिंजा खाने तक। हमारे घरों की दीवारों के मुनक्कश आवेजा जो पर्दे थे ना, हम उन पे स्प्रे मारते रहे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बोले बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज इतना अल्लाह से डरता है कि उससे जंगल के शेर भी डरा करते हैं। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, अगर ऐसी बात है तो जरा सा कुरेदूं, तफ्तीश करूं, पैथोलॉजी में ले आऊं, इनको लेबोरेटरी में ले आऊं, कौन है उमर बिन अब्दुल अजीज। जब मैंने छानबीन की तो इनके चौथी नस्ल में, इनके नाना और दादा में एक नाम निकल के आता है जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। मैं जानता हूं कि थक गए, लेकिन इसी थकावट को दूर करने के लिए मैंने ये नाम लिया। बेटे बैठो 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 बैठो, माशाअल्लाह, बेटे बैठो बैठो बैठो, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अब दूर से आने पर दिक्कतें होती हैं। हमें आपसे नहीं है, आपको ना माफी चाहता हूं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज, मैंने कहा देखो इनके दादा कौन है, इनकी माँ कौन है, इनका बाप कौन है, इनकी नानी कौन, इनके नाना कौन, इनके परनानी, इनके परनाना कौन है। जब मैंने इनकी फाइल पलटी ना तो इनके पुरखों में एक नाम निकल के आया, उमर फारूक आजम।
उमर फारूक आजम का। मैंने कहा ये उमर बिन अब्दुल अजीज के पुरखे हैं, कैसे गुजारे अपने शामो सहर। जब मैंने देखा तो ये दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, मोमिनों के अमीर कहलाए, 1086 शहर फतेह हुए, कैसरो किसरा की दीवारों में ज़लज़ला आया था इनकी वजह से। ये उमर फारूक आजम है, इतना बड़ा पीएम दुनिया का। अरविंद केजरीवाल जिसकी तारीफ करे, नेहरू ने जिसके नाम के कसीदे पढ़े हों, गांधी ने जिसके नाम की तारीफ की हो, उमर बिन अब्दुल अजीज कि जद्दे करीम उमर फारूक आजम है। क्या खूबी थी उनके अंदर, 100 गाड़ियों पे सफर नहीं करते थे, रातों को मदीने में अपना चेहरा छुपा करके, उमर फारूक आजम अपना चेहरा छुपा करके मदीने की गलियों से गुजरते थे। जिस घर के दरवाजे से गुजरते कान लगा के सुनते, अगर अंदर बच्चे भूख से रोते तो अपने घर जाते थे और राशन पानी ला करके उस घर के चूल्हे को जला के रोटियां पकाते थे, उन यतीम बच्चों को अपने हाथ से खिलाते थे। अगर कोई बूढ़ा दवा के लिए रोता तो उसके लिए अतिब्बा को लेके आते थे। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन पे होती तो अपनी औरत को बुला के ले आते उसके जचा खाने में, और डिलीवरी में आसानी पैदा करते थे उमर फारूक आजम। ऐसे ही एक घर के करीब से गुजर रहे थे, अंदर आवाज आ रही थी माँ बेटी की। माँ ने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरी बेटी, सुबह होने वाली है, दूध में पानी मिला दे। सुनना सबको याद है, फिर से सुन ले, दूध में पानी मिला दे। उमर फारूक आजम वहीं कान लगाए खड़े हुए मिजाज कुर्सी के लिए। माँ ने कहा, ऐ मेरी बेटी, दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने कहा, ना 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 ना, उमर फारूक आजम ने मना किया। तो माँ ने कहा, अरे मिला दे क्या, उमर देख रहा है क्या? देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। बेटी ने कहा, उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, निशान लगाया कर वापस आ गए, पुलिस भेज करके उस घर की उस बेटी को माँ को बुलवा लिया। आ गए, बोले बैठो बैठो। माँ बेटी को बिठा लिया, अपने चारों बेटों को बुलाया। उमर फारूक आजम ने कहा, बैठ जाओ। चारों बेटे बैठ गए। बोले, ऐ औरत, सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना, आज रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला? किसने कहा? औरत ने कहा, हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने कहा था दूध में पानी मिला दो। अच्छा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए उमर ने मना किया? लड़की ने कहा, हुजूर ये बात मैंने कही थी बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। अच्छा, ये किसने कहा था? अरे मिला दे क्या, उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा, हुजूर ये गलती मेरी है, मैंने कहा था। अच्छा, ये किसने कहा था? उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा, अल्लाह के फजल से ये बात मैंने कही थी। जब तक बैठे रहे अपनी चटाई पर ना, उमर फारूक आजम रोते रहे और आहिस्ता आहिस्ता खामोश हुए। तो अपने चारों बेटों से कहते हैं, ऐ मेरे बेटो, तुमसे एक बात कहूँ का क्या? अपनी अपनी शादी इस्लामी सिस्टम के मुताबिक जहाँ दिल कहे वहाँ कर लेना, लेकिन तुम चारों से गुजारिश है कि चारों में से कोई एक बेटा अपनी एक शादी मेरी मर्जी से कर ले। तो एक बेटा करीब आया, पापा, अबू आप किससे, हम चारों भाइयों में से किसी एक की शादी करना चाहते हैं। उमर फारूक आजम ने कहा, इस लड़की से रिश्ता करना चाहते हैं। तो बेटे ने कहा, अब्बू अभी तो आई है बच्ची माँ के साथ, क्या खूबियां इसके अंदर देख ली हैं कि इस घर को अपने घर में इसे बहू बनाना चाहते हैं। खुदा की कसम न भूलना, आपके एहसानात याद रहेंगे। आपने इस लड़की के अंदर थोड़ी देर में क्या खूबी देख लिया कि इस घर को, इस लड़की को मेरे निकाह में देखना चाहते हैं, घर की बहू की सूरत में देखना चाहते हैं। उमर फारूक आजम ने रोक करके कहा था, ऐ मेरे बेटो, बात यह है कि ये लड़की अल्लाह से बहुत डरती है, अल्लाह से इस कदर डरती है, इस कदर डरती है, मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की दुल्हन बन के जिस घर में जाएगी, इसकी आने वाली नस्लें अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी, अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी। इतना सुनना था, वो चट मंगनी पट बिया की नौबत आ गई। वहीं पर बैठे बैठे उमर फारूक आजम ने अपने बेटे का उस बेटी से रिश्ता करवा दिया। नियत अच्छी थी, खुलूस था। फिर क्या हुआ, यही लड़की जब उमर फारूक आजम के बेटे की निगाह में आई, इसी की चौथी नस्ल में वो एक शहजादा पैदा हुआ। जब वो बड़ा हुआ, दुनिया उसी को उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। लोग कहते थे कि वो अल्लाह से इतना डरता है कि उससे जंगल के शेर भी डरा करते थे। क्या मतलब, नस्ल अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, माँ बाप की नियतें अच्छी होती हैं तो औलादें अच्छी होती हैं। अगर आपकी तन्हाइयाँ अच्छी होंगी तो आपकी अंजुमन भी अच्छी होगी, आपके घर आंगन की फिजा अच्छी होगी तो आपके चौराहे से गुजरने वाले कुदूम की आवाजें भी मुस्कुराहट पैदा करेंगी। वरना ये फाइलें नहीं समझ जा रही हैं। इस्लाम हम पर लोड हो गया है,
अब हमें नहीं चाहिए। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। ज़कात ना देने वालों को हम बेटियां दे देते हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वालों को उसकी बेटियां हम ले लेते हैं, रिश्वत और दलाली के माल पर रहने वालों से हम कभी कोई बात नहीं करते इस हवाले से कि आप ऐसा क्यों करते हैं। हम तो उनको इस स्टेटस का नाम देते हैं और उनके साथ सेल्फी लेना अपने लिए भाई से फख्र समझते हैं। खुद तो डूबे हैं सनम, हमको भी ले डूबेंगे। कभी हुजूर के किरदार को अपना के देखो। ऐ मेरी बहनों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ये बात करो कि मेरे बाप मेरे लिए किसी अमीर शहर का इंतजाम मत करना, अगर रिश्ते का इंतजाम करना है तो फिर किसी आशिक रसूल का इंतजाम करना, हुजूर पर दरूद पढ़ने वाले का इंतजाम करना। मैं अपनी शादी हुजूर की मर्जी से करना चाहती हूँ, मैं अपना रिश्ता अल्लाह की मर्जी से करना चाहती हूँ। हुजूर के सामने बैठे हुए ब्लैक रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी बैठे थे। हुजूर ने कहा तुम्हारी शादी हुई? माफी चाहता हूं, तुम्हारी शादी हुई? तुम्हारी शादी हुई? तो क्या कहा? बोले हुजूर मुझसे कौन शादी करेगा, मैं एथोपिया का हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का हूँ, मैं तो वहाँ जंगलों में रहता हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। मदीने की लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं ना 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 ना, शादी कर लो मदीने में, कौन करेगा मुझसे। मेरे आका फरमाते चले जाओ इसी मदीने में फला जगह उस मोहल्ले में मेरा गुलाम रहता है, उसका नाम ये है, उससे जाके कहना कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कुछ बोले तो कहना मुझे हुजूर ने भेजा है। क्या मुझे? अरे मैं जानता हूं तुम्हें नहीं भेजा, लेकिन ये आदत डाल लो कि मुझे जन्नत के दरवाजे पर काम है। समझ रहे हैं? मुझे हुजूर ने भेजा। आका करीम का ये गुलाम गया, दरवाजे पे दस्तक दी, 1 मिनट में गुफ्तगू खत्म, दरवाजे पे दस्तक दी और लड़की के अब्बू निकल के आए। फरमाया कि क्या बात है? बोले अंदर बैठो, कुछ काम है जरूरी। बोले बैठो। क्या बात है? बोले आपकी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह का शुक्र है, तुमसे क्या मतलब? बोले उसी के लिए रिश्ता लेके आया हूं। तो बोले कि अच्छा ठीक है बैठो। वो लड़का कौन है जिससे तुम रिश्ते की बात कर रहे हो? तो वो जो ब्लैक रंग के थे ना, काले रंग के थे ना, एथोपिया के, वो कहने लगे वो मैं ही हूँ। इतना सुनना था, लड़की के बाप को जलाल आ गया, नाराज हो गए। बोले ये क्या मजाक है हुजूर के शहर में, ये कैसा मजाक है? हुजूर के होते हुए हुजूर के शहर में तुम दिल शिकनी करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी आंखें देखी बड़ी बड़ी है, तेरे होठ कितने मोटे मोटे, तेरी पेशानी कितनी चौड़ी है, तेरे बाल कितने घुंघरीले, 9 फीट का तू सर्वकत जैसा इंसान, मेरी बेटी कितनी पाकीज़ा है, सिर्फ नाजुक, उससे तू शादी, चल बाहर निकल। वो धक्के मार के बाहर ले आए। जैसे दरवाजे पर आए ना, बोले रुको रुको रुको। बोले क्या बात है? बोले मुझे हुजूर ने भेजा। जाते जाते एक मतलब और आप भी कह दें मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुनना था कि लड़की के बाप ठहर गए। फरमाया तुझे हुजूर ने भेजा? कहा हाँ मुझे हुजूर ने भेजा। कहा ऐसा कर अभी तू वापस जा, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी निकलो अभी निकलो। वो जैसे 2-4 कदम आगे बढ़े, उसकी जवान, मेरी बहनों सुनना, अपने दुपट्टे के पैसे निकाल करके इन कमेटी वालों के जेब में तुमने डाले होंगे कि मेरे सरकार अजीमुद्दीन शाह का उर्स है, धूमधाम से होना चाहिए। हाँ, उन पैसों को वसूल तो कर ले। क्या कहा था? मेरे बाप आंगन से लड़की बरामदे में आ गई। अब्बू किस पर नाराज हो रहे थे? बाप ने कहा पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं रिश्ता लेके रिश्ता लेके। बोले किसके रिश्ते की बात? बोले वो तुझसे शादी करने के लिए। बोले कौन था? बोले वो ब्लैक मैन इंसान था, काले रंग का इंसान था, वो 9 फीट का इंसान, होंठ मोटे मोटे थे और जिसके रुखसार बड़े चौ थे और जिसकी पेशानी बड़ी चौड़ी थी वगैरह वगैरह। वो अजीमुल जुस्सा इंसान था, अजीबुल खिलकत इंसान था, वो पता नहीं कैसा और 9 फीट का इंसान था, काले रंग का, अफ्रीकन नज़ात का, अफ्रीका का रहने वाला नज़ात में। लड़की ने कहा फिर? मैंने कहा भाई बाहर जाओ यार, ये क्या मजाक है, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है। बोले फिर? बोले जैसे ही दरवाजे पर गया उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा। लड़की ने कहा क्या क्या कहा उसने? तो बाप ने कहा, उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुनना था, लड़की ने क्या कहा साहिब। मैं आपसे नहीं कहता कि आप सुभान अल्लाह कहें, कभी कभी दिल पे बात लगती है तो 2-4 आवाजें बुलंद होती है। लड़की ने रो करके कहा था मेरे अब्बू उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए आने वाला कैसा है, ये देखिए उसे भेजने वाला कौन है। अरे मेरे बाप उसे बुला लीजिए, मैं शादी करूंगी उसी के साथ। कर सकती है मेरी बहनें? नहीं, मेरी अपनी सगी बेटी नहीं कर सकती। क्यों? उसकी जो जिस फिजा में उसकी जो नशोनुमा हुई है ना, वो बेहतर नहीं थी। हमने इश्क रसूल की फिजा नहीं दी, आवारा हो गई लड़कियां। ये भी तो एक लड़की थी। कहा मेरे बाप उसे बुला लीजिए। कहा कैसी बातें कर रही है? अरे उसे देख तो सही। कहा उसे क्या देखे, अब उसे देखो जिसने उसे भेजा।
उसे देख, जिसने उसे भेजा है, मैं शादी करूंगी इसी लड़के के साथ में। कहा तो कितनी खूबसूरत है। कहा ये तो देखो कि इस हुस्न के सौदे कौन करा रहा है, ये रिश्ते को कौन इस्तेकाम तक पहुंचा रहा है। मेरी शादी इसी के साथ होगी, और जब मैं इस इंसान के साथ मदीने के बाजारों से चलूंगी तो मेरी सहेलियां कहेंगे ये कौन है जो तेरे करीब चलता है, 8 फीट 9 फीट का इंसान, कौन है ये ब्लैक रंग का। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी मेरा शौहर है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा जो है मैं जिसके निकाह में हूँ, ये मेरा ज़ौवज है और मैं इसकी ज़ौजा हूँ। तो मेरी सहेलियां कहेंगे ओ तो उन्हें कहाँ जाके सौदे किए हैं, इतनी हसीन थी, शादी की तूने ब्लैक मैन से। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी ऐ मेरी सहेली सुन, तेरे रिश्ते करवाए तेरे फूफा ने, तेरे रिश्ते करवाए तेरे मामू ने, तेरे रिश्ते करवाए तेरे बाप ने, मेरा रिश्ता कराया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरा इमाम कहता है खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुनिया वालों की मर्जी से रिश्ते होते हैं, मेरी मर्जी, मेरी रिश्ते के लिए अल्लाह के रसूल की मर्जी शामिल है। जरा सोचो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को फौकियत दी गई, हुजूर के किरदार को फौकियत दी गई, हुजूर के आर्टिकल को अगर लागू किया गया तो खुदा की कसम नस्लों में आवारगी नहीं होगी, नस्लें किसी हॉस्पिटल के करीब से गुजरेंगी तो वहां के मरीजों को भी अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। हुजूर ने फरमाया निकाह ये मेरी सुन्नत है। जिस निहज पर हुजूर ने ये कानून बनाया है, आइए उसी निहज को आम करें। ये कैसे होगा? जब हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे नहीं कहता कि आप चलो मेरे साथ जामिया अज़हर पढ़ने के लिए, आपकी नस्लों को अज़हरी होने पर फख्र हो। मैं आपसे नहीं कहता कि अपने बच्चों को जामिया अलीमिया, जामिया अशरफ, जामियातुर रज़ा, जामिया जमदा शाही लेके जाएं, जामिया गरीब नवाज लेके जाएं और सकाफतुस सुन्निया लेके जाएं। ना ना ना, मैं कहता हूँ कि सिर्फ सूफी साहब कहते हैं अपने बच्चों को हलाल खिलानो, अपने बच्चों को हलाल खाने की तालीम दो। ये बच्चे जिस गली से गुजरेंगे, अगर आलिम न बन सके तो क्या हुआ, कम से कम उलमा का अदब तो करेंगे। अपनी बहन बेटियों को निकाब में देख के खुश होंगे, उसे दूसरों की बहन बेटियां समझ करके उनकी इज्जतों इस्मत की वो तनकीद करने से बाज आएंगी उनकी आवाजें। दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको हुजूर की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में कभी कोई बात शरा के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये मत कहना कि बंदिश हो गई, घर में कील ठोकी गई, सूरह बकरा पढ़ी गई, लेकिन अल्लामा कफील साहब बच्चे आवारा के आवारा है, लड़कियों की सेहतें मुतासिर होती, सेहत मुतासिर होती चली जा रही है। इसका इलाज क्या है? इलाज वही था जब ये रिश्ते हो रहे थे तो आपको गौर करना चाहिए कि जहाँ की बेटियां मुझे लाना है उस घर के लोग दरूद खां हैं कि नहीं, कुरान खां हैं कि नहीं, नबी की नात पढ़ते हैं कि नहीं, मजहब उन पर गालिब है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सेंट जेवियर्स, सेंट जोसेफ और मदर टेरेसा स्कूल की कोख से निकलने वाले बच्चे हमारी ही बेटियों की शादी में नाचते कूदते हों, तो उस घर में आशिक रसूल कैसे पैदा होंगे। मादरत चाहता हूँ जिंदगी में फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, अगर तकलीफ न हो तो एक आदमी दरमियान से खड़ा हो जाए और नारा बुलंद करे। जैसे मेरे भाई इधर से कौन से खड़े थे, खड़े हो जाएं और नारों से इस्तकबाल करें। जरा हाथ उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वजह सुकून है इसमें गिरामी का एक विर्द, वजह सुकून है इसमें गिरामी का एक विर्द, दुश्वारियों में किस कदर आसान आप हैं। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।